सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मदलपुर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 21 चौपाई नंबर 75 में हमने विश्राम किया था। कई जुगते खूबियां, कई जुगते सनकुल, कई जुगते सलुकियां, कई जुगते रस फूल, कई जुगते चित्रामण ऊपर पर केसना, कई मुख मीठी बानिया, स्वर जिकर करे रोशन, जेती खूबियां अरश की सब देखिए जमा कर लीजिए सब पहचान के अंदर दिल में धर, अंदर दिल में धर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, हम श्रवण कर रहे हैं हम चिंतन में हैं कि दिव्य परम धाम को हृदय में कैसे बैठाएं। मतलब तो श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी हमें पहला तो दिव्य परम धाम की जो सामग्रियां, उनकी खासियत, उनके विशेषता से प्रारंभ करते हैं। सांचो भौम की कंकर उड़ावे जिमी आसमान, 73 नंबर चौपाई। फिर बोले कैसी होशियार अरस खूबियां, जो खिलौने अरस सुबान। दिव्य परम धाम के राज्य महाराज के द्रवीभूत और जो घनीभूत में, द्रवीभूत में जो विस्तार है सारा 25 वर्ष परम धाम, तो उनके एक कंकरी को भी लेंगे तो ये संसार का अस्तित्व चला जाता है। तो अब विचार करिए, ये अस्तित्वहीन सामग्रियों से अस्तित्ववान परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचना है, तो ये दिव्य अति दिव्य सूक्ष्म यात्रा कैसी होनी चाहिए। फिर कहा कि सो खूब खिलौने देखिए, इन खिलौने की खूबियां देखिए, इनो निमुना कोई ना है। ये बताने के लिए भी यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं है। उन सामग्रियों को हक जात, वहाँ के पक्षियों के पर की व्याख्या, वहाँ के फलों के स्वाद की व्याख्या, वहाँ के जमीन के कंकड़ की व्याख्या करने के लिए भी सिफत इनो ना कह सकूं मेरी इन जुबाएं। इसीलिए उन सामग्रियों में जो शोभा है उस हक जात में, उसके लिए हमें धनी ने थोड़ा सा संकेत किए 78 नंबर चौपाई में। 78 चौपाई में उन्होंने कहा कि रंग रस नूर रोशनी शोभा सुंदर खूबी खुशबू तेज ज्योत कोमल देख नरम नाजुकी सोए। ये 78 चौपाई जो है, थोड़ा आत्मा को अच्छा खुराक मिलता है चिंतन के लिए। जैसे हवे पहला मौजननी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावनल भले कई भांत, तेनी कटेली कहूँ विख्यात करके माया का 9 गुण की बात की, 13 माया के 13 हथियार की बात की थी। ऐसे ही दिव्य परम धाम में उन सामग्रियों का रंग, उसमें से जो रस है, जो नूर, जो उनके प्रकाश रोशनी, उसकी जो शोभा,
उसकी जो सुंदरता, उसकी खूबी, स्किलनेस, उसकी खुशबुएं, उसमें जो तेज है चैतन्यता का, जो जोत है, जो प्रकाश, तो जो कोमलता है, उनकी जो नरमाई है, नाजुकीपना है, ये सब चैतन्य है, ये सब जो है। तो इन गुणों से, इन गुणों को हमें हृदयंगम करके धीरे से अपने वाणी चितौनी में, अपने ध्यान में, अपने चिंतन में एक कण को उठा करके, एक फल का रस को लेते हुए, एक पत्ते का अंदर का भाग को लेते हुए कहीं से भी हम 25 पक्ष में प्रवेश करते हैं, तो यही देख करके, यही अनुभूति में जब आती है, तो श्री इंद्रावती आत्मा कहते मैं कहाँ तक कई जुगते खूबियाँ, ये तो मैंने जो शब्दों में प्रयास किया है, नहीं तो कई जुगते खूबियाँ, कई जुगते सनकुल, उनमें जो प्रसन्नता, एक बालू के कण में जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, जो आनंद है, पेड़ में, पौधे में चैतन्यता की सनकुलता है। तो अब बालू में वहाँ के पक्षियों के पर में ऐसा है, इतना चैतन्यता होता है, इतना झलझलाकार, इतना जो, तो फिर अब राज्य महाराज के पास में बैठे ब्रह्मात्मा अपने परात्म की कैसे वर्णन हो सकता है। झूठ में भी अति सुंदर संसार दिखाए, लेकिन उसके पीछे दुख, नाश, परिवर्तन, ऐसे क्वालिटी से उसका शोभा बिगड़ जाता है। और दिव्य परम धाम में इतने सुंदर वैसे ऑलरेडी है, वो उसके ऊपर सत्यता, अखंडता, दिव्यता, भव्यता, उनका प्रेम, उनके स्वर में उनके खुशबू, और धामधनी के डिपार्टमेंट के, तो अब तारतम्य थ्रेशोल्ड में रह करके दोनों तरफ अनुभव हो रहा है। तो इंद्रावती आत्मा कहती है कई जुगते सलूकियाँ हैं, कई जुगते रस फूल है, फूल में अनंत रस है, रस में अनंत फूल है। कई जुगते चित्रामणा ऊपर पर केशना, जो पर में, पंख में, जो जानवरों के केश में जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो मुलायम है, कई मुख मीठी वाणी, उसके ऊपर फिर जब वाणी बोलते हैं ये जानवर, पक्षी, तो इतनी मीठी आवाज है, स्वर जिक्र करे रोशन। लेकिन मजे की बात तो ये संसार में थोड़ा थोड़ा लक्षण, लोग जब पैरट को पकड़ के ले आते हैं तोता को, और श्री राम बोल, श्री कृष्ण बोल, राम राम बोल करके सिखाते तो राम राम, गधे गधे बोल, रावण रावण बोल तो नहीं सिखाते, राम राम बोले सिखाते। संकेत तो अच्छा है, और पोता बोलता भी राम राम बोल। तो यहाँ क्या प्रतिबिंब आ रहा है? प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बाहर संसार के पक्षियों में ये संकेत कहाँ से आ रहा है? जब यहाँ इतना प्रयास किया जाता है, तो साक्षात परमधाम के जो पक्षी, जो राज्य के खिलौने, उसमें पीऊ पीऊ धनी धनी बोले, कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए हम कह रहे हैं ये संसार के दृष्टांत का भी अति दृष्टांत से कहीं कहीं संकेत मिलता है। उसका परात्म स्वरूप ब्रह्मधाम सच्चिदानंद स्वरूप धाम में ऐसे कई जुगते हैं, उन पक्षियों में, उनके पैरों में, ऐसे करते करते उनकी मुख मीठी आवाज को भी आप सुनिए, कई मुख मीठी वानियां हैं, और स्वर जिक्र कर रोशन, जिक्र मतलब सबकी प्रार्थना धामधनी की तरफ ही होता है। यहाँ वहाँ के लिए राम राम पीयू पीयू बोले से सिखाना नहीं पड़ता है ना, वो स्वतः राज्य की सेवा में तल्लीन है, और स्वतः उनका अंकुर ही राज्य तरफ है। राज्य के हैं, राज्य की भाषा बोलते हैं, राज्य के प्रेम की बातें करते हैं आपस में। प्रकृति में, सृष्टि में हमारी बुद्धि स्वतः सिद्ध माया की बात करते हैं, परम धाम में हमारी बुद्धि स्वतः राज्य की बातें होती है। उसका लक्षण बीच में संतों के हृदय में रहता है। संतों के हृदय में स्वतः वो, संसार में क्या बोलते हैं, उन्हें बिरवा को चिल्लोपात। ये कहाँ से आया? ये प्रतिबिंब में उन्हें बिरवा को चिल्लोपात, मतलब अंकुर की बात हो रही है, इसकी शुरुआत की बात हो रही है। तो
पहले भौम ईशक में, पहले मूल अद्वैत में भौम जहाँ ईशक, जो ईशक का भौम है, शुरुआत तो वहां से है। इसीलिए हम कोई बोलते हम तो मोह के अवतार, मोह के अवतार मत कहे अपने आप, प्रेम के अवतार कहे। हम प्रेम की दुनिया से आए हैं, इसलिए प्रेम के दर्शन करनी है। तो कई मुख मीठी वानियां, स्वर जी कर करे रोशना, पहुंचना धामधनी के हृदय में, भावधनी की आवाज में, मूल मिला परातम में पहुंचना। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से? पक्षियों के पर और फलों के रसों से, उनकी मीठी आवाज से जा रहे हैं। इसलिए जेती खूबियां अर्श की सब देखिए जमा कर, तो कहा 77 चौपाई में, जेती खूबियां अर्श की। ये भी एक अनुभव का वर्कशॉप करना होगा। जैसे हमें संसार में जैसे जेती खूबियां माया की अगर बोल दें तो एक 80 वर्ष 90 वर्ष के ज़्यादा एज को उदाहरण लेने से भी कभी भी क्या होता है, मेमोरी पावर लॉस्ट हुआ होता है, इसलिए उनका अनुभव नहीं होता है। जहाँ तक मेमोरी पावर एकदम एक्टिव है, याद करने की क्षमता, तो 70-80 साल 70 साल कोई बोलते हैं ना, वो उनके मेमोरी पावर तो मानना चाहिए करके अभी भी बोलते हैं ना। एक इसका मतलब देयर इज पॉसिबल मेरी मेमोरी पावर लॉस्ट होने का। तो जिनके हृदय में अपने बाल्यावस्था से लेकर के सारा जीवन का मेमोरी रिकॉर्ड हुआ हो, तो उनको अगर कहें, उनके दिमाग को हम दर्शन करें कि उनकी बाल्यावस्था से किशोरावस्था से जीवन में जो जो उन्होंने अनुभव किया है, उनको एक बार जो जिसको देश विदेश घुमाओ संसार के हिसाब से, या तो किसी चीज को आविष्कारक हो, तो मेमोरी में है ना। जैसे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर की भाषा में, जो मैकेनिक है, तो अनुभव में देखे। जैसे हम कोई स्टीयरिंग चलाने नहीं आता है गाड़ी को, गाड़ी कहीं रुक गई तो बस गैरेज वाला को बुलाते हैं, उसको खोलना वोलना नहीं आता है, किसी को बॉनेट खोलना भी नहीं आता है, और टायर पंचर हो गया तो स्पेयर पार्ट कैसे लगा, खाली उसको स्टीयरिंग घुमाना आता है, दौड़ाना आता है, और ABC उतना आता है। अब इसके दिमाग में गाड़ी के इंजन बिगड़े, ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ अनुभव नहीं है उसको। लेकिन गैरेज वाला आएगा, क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, अच्छा वो कार्बन बिगड़ गया, ये है वो, कुछ बोल देते, उनको देखते ही पता चलता है। ऐसे बड़े बड़े आविष्कारक को भी आप ध्यान दें, ऐसे करते करते चले। हम कितना कवर कर सकते हैं अपने मेमोरी में? एक देश कवर कर सकते हैं। हाँ? तो ऐसे सभी माइंड को इकट्ठा कीजिए। ऐसे साइंटिस्ट वाला को भी लाइए, मैथमेटिशियन को भी लाइए, हिस्टोरिकल व्यक्ति को भी लाइए, सबका मेमोरी को इकट्ठा करिए, कल्पना करिए। इसलिए तो देश संचालन में अलग अलग मंत्री, अलग अलग मेमोरी पावर, अलग अलग अनुभवी व्यक्ति क्यों रखा जाता है? सबको मिला करके एक होता है, सबको मिला करके प्रयास करते हैं, है ना। ऐसे ही अध्यात्म ने कहाँ से लिया? तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी करके परमात्मा को सर्व ज्ञान संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, सप्त में सब सर्व मेमोरी संपन्न, इस तरह से एक परमात्मा लाइटिंग लिया, परमात्मा का कॉन्सेप्ट लिया। तो हर प्रकार से ऐसे करते करते हमें तारतम्य ज्ञान ने, तारतम्य के समझ ने कहाँ पहुँचाया? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में सभी प्रकार का केंद्र बिंदु परब्रह्म परमात्मा, चाहे स्मरण शक्ति हो,
चाहे याददाश्त हो, चाहे शोभा हो, चाहे अखंडता हो, इस तरह से संकेत पहला भी गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा था, गुरुदेव मुझे ऐसी चीज सिखाई है जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी ना रहे। तो उन्होंने कहा अक्षर को जानोगे तो फिर जानना कुछ नहीं रहता है, मतलब अक्षर मतलब अविनाशी तत्व को जानोगे तो ये संकेत। अविनाशी तत्व तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को सारा खूबियाँ आनंद अभी तक जो भी हमने सीखा जाना समझा और जितना कर सकते हैं, तो उसके लिए संकेत करते हुए का एक बार आप एक काम करो, हे ब्रह्मात्मा, जो एक बार परम धाम 25 पक्ष बोलने पर आप सभी खजानाओं को अपने मस्तिष्क में, अपने परात्म में, अपने सूरता में इकट्ठा करो। जेती खूबियाँ अर्श की सब देखिए जमा कर, सब आप समझ में जमा करके देखिए। जेती खूबियाँ अर्श की, एक बालू की खूबियाँ, पेड़ पौधे की खूबियाँ, वहाँ के जानवरों की खूबियाँ, ऐसे करते करते आप अपने जहाँ जितना सोच सकते हैं आप सब देखिए जमा कर। उसके बाद लीजिए सब पहचान के, उसको एकदम पहचान के लेना, क्योंकि आपके जीव के मेमोरी में पूरा 14 लोक के और ये 6 ब्रह्मांड के या लौकिक वस्तु के आपको पूरा अपने अंदर में उसको जमा के रखे हुए हैं, इसलिए वो नहीं है, पहचान के लेना। ये 25 पक्ष सत्य धाम के सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये वाला क्वालिटी के आपके हो, इसीलिए लीजिए सब पहचान के। हाँ, अंदर दिल में धारा, आप इस तरह से एक बार 25 पक्ष परम धाम राज्य शब्द में आप सब अपने हृदय में भर के रखिए। जैसे अपने अपने देश का नाम से सुनिए, भारत बोलते ही अपने को मैप तक, नेपाल बोलते अपने नक्शा से आता है, उसके बाद उसके अंदर का नदी नाला पेड़ पौधे से लेकर के, अब कितना हमारा उसमें, अब एक गांव में रहा हुआ 7 साल के बच्चा को नेपाल बोलने से उसको कितना कहाँ है, क्या कौन कौन रहता है क्या मालूम। ऐसे करते करते आप संसार के, इसलिए मैं संसार के विद्वत एकदम ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, संसार के विषय वस्तु को जानने वाला व्यक्ति का मेमोरी देखिए। ऐसे करते करते ऐसा नहीं कि फिर ये भी नहीं गारंटी दे सकते हैं कि नेपाल के में भारत के राष्ट्रपति को कालिम्पोंग को लोले बस्ती के जहाँ पाला बस्ती रेली खोला उनको मालूम है। पद में बड़े हैं लेकिन जानने में कितना जान सकते हैं, देश के विषय में जान सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक अनाउंस कर दिया कि ऐसा ऐसा रूल है, बोलेंगे तो फिर देश के कोने कोने में रूल लागू होता है। इसका मतलब संसार में कितना तक उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ के बड़े पद होने से छोटे में नहीं जानते, लेकिन दिव्य परम धाम तो राज्य का ही व्यापकता है। परब्रह्म परमात्मा की सारी चीज हैं, एक एक चीज, मिश्री का अनेक कण भले क्यों ना हो, लेकिन सब मिठाई होता है, कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे ही परम धाम बोलते हैं राज्य का सच्चिदानंद का व्यापकता है। इसीलिए लीजिए सब पहचान के, अंदर दिल में धारा, एक बार सब हृदय में परीक्षा लीजिए। उसके लिए थोड़ा मदद कर रहे हैं, मैंने जो पहले ही चौपाई कोट किया था कि जेती खूबी अर्श की सब देखिए जमा कर बोलने के बाद उसमें गुण भरना पड़ेगा, स्वभाव भरना पड़ेगा, रूप भरना पड़ेगा और गुण भरना पड़ेगा। तो रस रंग नूर रोशनी भरिए, शोभा भरिए, सुंदरता भरिए, खूबी खुशबुए, तेज जोत कोमलता, देख नरम नाजुकी सोए, इस तरह से दिल अरस खुलासा लिया कि चौपाई नंबर 79। इस तरह से अपने दिल को अरस का खुलासा ले कि उसका स्पष्टीकरण कि ये परम नाम इस तरह से सभी गुण संपन्न, और जहाँ मैं बैठा हूँ संसार को राज्य महाराज के हुक्म से थोड़ा सा संसार का यह असर दुख जो सभी गुण का उल्टा, परम नाम का गुण का उल्टा गुण वाला देख रहा हूँ, इसीलिए अब मेरे हृदय में स्पष्ट हो गया और दिल अरस खुलासा हो गया लेके, और देखा अरस रूहांग। उसके बाद आप अरस के अपनी परात्म स्वरूप का अंग को दर्शन करो।
उसके बाद रूहों सरवर कोई आवे नहीं, खूबी रूप सलूकी रंग। उसके बाद आप थोड़ा सा आपके हृदय को ध्यान चितावने के लिए खुराक बनाइए। बोलते हैं रूहों सरवर कोई आवे नहीं। इसलिए इतना करने के बाद भी आपने संपूर्ण परम धाम की उन सामग्रियों को आपने इकट्ठा किया ना, उसका रंग, उसका रस रूप जो इकट्ठा किया था ना, ऐसा मत समझना कि इतना होने के बाद इसके बराबर रूहों का भी बराबर होगा, ऐसा नहीं। रूहों का फिर नया शुरू हो जाता है। रूहों सरबर कोई आवे नहीं, इनकी खूबी रूप सलो की रंग, रूहों का उससे अनंत गुना ज्यादा है कहने का मतलब। तो अब उसके लिए वाणी में कई संकेत है, मैं यही बता देता हूँ आपको। जैसे प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु का गुण गिनने के प्रकरण में हमें वहाँ पर शिक्षा दी गई है कि 14 लोग के कागज बनाया और उसमें 14 लोग के जितने पानी उसको मछली बनाया, 14 जितने वृक्ष उसको कलम बनाए। उसके बाद कोरे मोरे न समाये करके पूरा फ्लैट किया। उसके बाद फिर उसमें मिड्डा रखने शुरू किए और धनी का गुण को दर्शन करते हुए धनी का गुण मेहर को वहाँ पर गिनते गए। तो इस तरह से उसके बाद 1 मिड्डा 2 मिड्डा करते परार्ध तक गया था। 1 + 35 मिड्डा संबंध रख करके उसमें परार्ध की गिनती गई थी। उसके बाद फिर 1 प्लस फिर 1 शून्य रखेंगे तो वो 1 शून्य बराबर 1 परार्ध है वो। फिर दूसरा शून्य दूसरा परार्ध है। ऐसे करते करते धनी का गुण कहाँ तक करूँ, लास्ट में बोले कि मेयर गिनती में नहीं आया। फिर मेयर सागर में जाकर के कहा, दया का प्रकरण में कहा कि धनी की मेहर गिनने के लिए मैं तैयार हो गया, लेकिन मेहर रुके तब ना। 1 सेकंड में हजारों मेहर का दर्शन होता है, तो मेहर जो ठाड़ी रहे तो मेरा मापी जाए। मेहर तो धनी को रुकते ही नहीं है करके धनी की दया को कहाँ तक मैं वर्णन करूँ कर एकदम सूक्ष्मतम पकड़ाए थे। ऐसे ही अब यहाँ आइए कि परम धाम के अंदर प्रवेश होते समय उन एक बालू के कण में जितनी भी परम धाम का आनंद है, एक बालू में दर्शन करिए और वो बालू के अंदर 25 पक्ष को आप बालू के कण के अंदर 25 पक्षों को दर्शन करें। उसके बाद फिर उस बालू अनंत अनंत बालू हैं, सब में 25 पक्षों को दर्शन करें। इसका संकेत आपको वहाँ रंगमहल का जो रंगमहल जो अपना है 2000 मंदिर लंबा चौड़ा और 10 बम वाला, उसको आपको मानिक पाड़ के 1 थंबा बराबर रंगमहल करके संकेत किया हुआ है। इसका मतलब ऐसे मानिक पाड़ जैसे फिर 14,40,00,000 जो थंबा वाला मानिक पहाड़ है, जिसमें सभी आनंद को स्टोर करके फिर जब आप बड़ी रंग में जाएंगे तो एक महल का जो है एक थंबा जो है वो मानिक पहाड़ में जितने आनंद और जितने खुशबू जो है वो रंग वो बड़ी रंग के एक महल के एक थंबा में आपको दिखाई देता है। इस तरह से अपरम अपार अनुभव अंदर तह दिल में अनुभव करते हुए 25 पक्ष परम धाम का आनंद को पीते हैं ब्रह्मात्माएं। तो कहते हैं यहाँ पर कि वो एक कण में सभी एक फल में सभी 25 पक्ष को दर्शन करना होगा। संसार में भी मेमोरी में दिया हुआ है, एक चावल के दाने में वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है। संसार के मेमोरी भी मालूम नहीं है, मतलब मामूली नहीं है। चावल के दाने में वर्ल्ड मैप बना करके नाम भी लिखा हुआ, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखना होता है, ये साधारण आँख से वो सबको नहीं दिखता है। तो बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा देखिए। तो जैसे चावल के दाना में वर्ल्ड मैप दिखाई दिया है, इसी तरह परम धाम के एक कण में, बालू के कण में, एक पत्ते में, एक उसमें सारा 25 पक्ष आनंद लबालब भरा हुआ देखना चाहिए। अब ऐसे कण कितने हैं, ऐसे करते करते अब अपने परात्म स्वरूप में पहुंचना चाहिए। इसलिए दिल और ऐसा खुलासा लिए कि यही खुलासा है, इसको स्पष्ट लेकर के औरत देखा और ऐसा रूहा अंग, उसके बाद आप रूहों के अंग में पहुंचिए। यहाँ तो जल्दी पहुंचा दिए आपको, इसलिए मैंने गुण गिनने में भी जल्दी में गुण थोड़े पहुंचे।
यही गुण गिनने वाला अंकुर होने के कारण मेराज ठाकुर सदगुरु महाराज की वंदना करते हैं। जाना होना कोड़ा धड़ा 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 कोड़ा मत्था 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 कोड़ा मुआ मुआ कोड़ा जीवन, वहां क्यों बोला? तो ऐसे ही जाना होना कोड़ा धड़ा जैसा एक कीड़े का एक कीड़े उठाइए, उसका 1000 सिर देखिए, एक एक सिर में 1000 जुआ, और एक एक जुआ में 1000 मुख, 1000 जुआ। इस तरह से उस जुआ से भी धनी का सदगुरु का गुण गाए तो भी नहीं पहुंचता है करके गुण गाने के सिलसिला में बारीकता पकड़ाया है। तो इसी तरह से दिव्य परम धाम में पहुंचने के पश्चात भी सुरता को इन सभी आनंद का, नूर का, तेज का, खुशोबा का, सुंदरता का, कोमलता का, ज्योत का, नरम का, नाजुकी का, सभी गुणों को एक एक गुण में 1000 गुण देखते हुए अंदर प्रवेश होना होता है। उसको बोलते हैं दिला रसा खुलासा ले आके और देखा रस रूहांगा। उसके बाद आप अरस के रूह के अंग को दर्शन करिए। अब बोल सकते हो, इसीलिए रूहों सरोवर कोई आवे नहीं। इसीलिए राजश्यामा जी और रूह, और राजश्यामा जी को अभी छोड़ दीजिए। रूहों बराबर 25 पक्ष का सभी सामग्रियों को ले आया, अपने परात्म के बराबर नहीं हो सकता है फिर भी, क्योंकि इतना आनंद उस परात्म स्वरूप में है, इतनी खूबी परात्म स्वरूप में है। इसलिए रूहों सरोवर कोई आवे नहीं, खूबी रूप सलो की रंग। अब बताइए, तो जब रूहों बराबर 25 पक्ष का आनंद भी रूहों का खुशी आनंद के बराबर नहीं हो सकता है, तो उन 12,000 के मूर्धन्य व्यक्तित्व श्यामा जी महारानी में कितने आनंद होंगे, कितने खुशबू होंगे, कितने नरमय होंगे, कितने शीतलता होंगे, कितने मेहर होंगे, कितने दया होंगे, कैसे हृदय होगा श्यामा जी का। और ऐसे श्यामा जी भी राज्य का नूर है, तो राज्य के हृदय में अब ये क्या होगा। आप इस तरह से राजी श्यामा जी 12,000 परमधाम मूल मिला और अंगमहल का बैठक आप याद करिए। अब आइए खेल खाबंद कैसी सरोवर। अब ये संसार के खेल के खाबंद त्रिदेव, खेल के खाबंद ये इष्ट जो नारायण और यहाँ का जो देवता है, यहाँ के ये सारा जो अक्षर के सपना के एक पल का देवी देवता के बराबर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कैसे आ सकते हैं। ये जो तारतम के प्रकाश से आप कैसे देख सकते हो करके उनको बोला है परम गीता ने, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। उसको संकेत करके बोला है अक्षरात परत पर, उसको संकेत करके बोला है गोलोक का च परम पदम। अब आपको वो परब्रह्म परमात्मा अपने संकेत को कैसे संसार में छोड़ के गए, छोड़ दिए हैं, कौन समझे बिना तारतम। इसलिए कह रहे हैं कि खेल खावंद कैसी सरोवर हो सकते हैं, जो रूहें परमधाम के आत्मा के बराबर, अंग आदि नूर, रूहें जो अंग है हादी के नूर के अंग है, इनके बराबर कैसे हो सकते हैं। और हादी कौन है? हादी नूर हक जातक है, राज्य का नूर का एक अंग है, हादी श्यामा जी हैं। मोमिन देखे अरस शहूर, इसलिए हे ब्रह्मात्मा ये तुम्हारा ही होमवर्क है। आप देख सकते हैं अरस शहूर, दिव्य परम नाम के शहूर में डूब करके ये आप देख सकते हैं। इस तरह से बताया प्यारे सुंदर साथ जी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसलिए अब हमारे हृदय में, अपने ध्यान चितवनी के हृदय में सिफत ऐसी कही मोमिनों, मोमिन को सिफत तो ऐसी गिनती की है। तुमने तो कुरान में मोमिन शब्द आने पर बस अपने आप को मोमिन कह लगे, हल्ला करने लगे। ब्रह्म सृष्टि शब्द आ गया तो स्वयं ब्रह्म सृष्टि कहलाने लगे। ब्रह्म सृष्टि नहीं कहलाने ऐसी नहीं बोल रहे हैं, कहलाना है, लेकिन गुण को लेकर कहलाओ।
हमें तो सुंदर सा शब्द जो दिया है धामधनी ने, उसका तो कीमत नहीं समझे हमने। कर्म असुंदर कर रहे, विचार असुंदर कर रहे हैं। हम विचार को इतना सुंदर बनाए अंतर आत्मा से, प्यारे सुंदर साथी जी, कि हमारा सोच इतना सुंदर बनाए कि हमारा सोच जो है ना, बेधड़क हम पेपर में लिख सकें, बेधड़क हम उसको बोल सकें, ऐसा चिंतन करें। मुख से उच्चारण ना कर से और बाजू वालों को सुनने में खतरा, ऐसे सोच ना सोचे। हमारे सोच इतने पारदर्शी हो कि क्या हो सकता है ऐसा सोच जो बेधड़क आप बोल सकते हैं, वो है सच्चिदानंद परम धाम का वर्णन। ये बेधड़क हम बोल सकते हैं, बाकी दुनिया में बेधड़कते नहीं। इसीलिए हम जानबूझ करके क्यों दुनिया की बात सोचें, बेधड़क जो हम बोल सकते हैं वो सोचें। तो एक ही सोच बचा, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जीवन उद्धार हो ही गया। हम ऐसे सोचें जो बेधड़क बोल सके, ऐसे बोलें जिसके नीचे में हम खुद खोल करके शाइन कर सकें, हम ऐसा शब्द प्रयोग करें। व्हाई नॉट वी प्रैक्टिस इट। और ऐसे बेधड़क विषय तो तारतम्य की सिवाय दुनिया में कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब खाते पीते उठते बैठते तारतम्य में ही चिंतन करते रहें, उसको हम बेधड़क कर सकते। इसलिए क्या बोले, आदि नूर हक जाता का मोमिन देखे अरस शौर, मोमिन को ही अरस करे, शौर अरस में शौर करने का है। इसलिए सिफत ऐसी कही मोमिनों। अब यहाँ पर अभी खाली 79 चौपाई में दिल अरस खुलासा लेके औरत देखा अरस रूह अंग, ये मेन विषय है। देखा अरस रूह अंग, रूहों का ही देखना है। बोल तो दिया रूहों सरोवर कोई आवे नहीं, खूबी रूप सलू की रंग 79 में, लेकिन 80 नंबर चौपाई में बोले आदि नूर हक जाता का भी बोले, हाँ, और रूहें आदि अंग आदि नूर करके भी कहा। लेकिन श्यामा जी और राज जी के अंदर में जो राज जी के स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप में जो नूर है, जो नरमाई है, जो विशेषता है, उसको थोड़ा सा वेट, अभी आप जल्दी मत करिए, वहां तक पहुंचने के लिए और बारीकी बात बताए। क्या बताए? मोमिन देखे अरस शहूर, पहला मोमिन परमधाम के अपने शहूर में डालिए कि सिफत ऐसी कही मोमिनों का इतना सिफत है, महिमा है। तो विचार करें श्यामा जी की महिमा कितनी होगी, राज जी की महिमा कितनी होगी, वो तो बात की बात है। तो कम से कम सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अकश का दिल अरस। फिर बोले मोमिन का भी आपको परमात्मा की भी सिफत महिमा अभी छोड़ दीजिए, परात्म का भी आप मैं नहीं बता पाता हूँ। धनी ने कहा सिफत ऐसी कही मोमिनो, मोमिन की महिमा ऐसी है, जाके अकश, यानी अकश मतलब मोमिन शब्द, परात्म शब्द, ब्रह्मात्मा शब्द राज्य के चरण में है। उस राज्य के चरण में जो ब्रह्मात्मा 25 परम धाम को लेकर के बैठे हैं, उनके हृदय, उस हृदय से सुरता खेल में आई है। तो खेल में आई हुई सुरता जीव को अधिष्ठात्री बना करके बैठी हुई है, तो उसको बोलते हैं अकश, उसका नक्शा। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अकश का दिल अरश। सुरता ने जाके मतलब जिन ब्रह्मात्माओं के सुरता ने, अकश ने, जो जीव में आकर के विराजमान है, उसको बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि। तो ये ब्रह्म सृष्टि को, दिल को भी परमात्मा ने मेरा, उसको दिल को धाम बनाया है। मोमिन जाके अकश का दिल अरश, मोमिन के सुरता ने जो अधिष्ठात्री जीव धारण किए हैं, उस सुरता बैठा हुआ जीव, उसको दिल को भी परमात्मा ने मेरा धाम है करके कुरान में कहा।
पुराण में भक्त का हृदय मेरा धाम है करके कहा, ये संकेत है। राजी महाराज ने स्वयं कहा, हे ब्रह्मात्माओं, मैं तुम्हारे दिल को धाम बनाऊंगा। तो कौन सा दिल? ये सुरता ने धारण किया हुआ यहाँ का इंस्ट्रूमेंट को भी उन्होंने धाम बनाया। तो कितने कीमत है सुरता का परातम में, सुरता का परातम का कितना कीमत है। तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा, तुम अपने कीमत को जानते हो? गुरुजी की सूक्ति, सब्जी खरीदने, गुरुजी ने कहा है, सब्जी खरीदने जाते हो, लौकी की कीमत पूछते हो, भिंडी की कीमत पूछते हो। परमात्मा ने तुम्हारा कीमत पूछा है, जानते हो तुम्हारा कीमत कितना है? ऐसे परमधाम के कीमत वाले ब्रह्मात्मा यहाँ आकर के दिल संसार के लिए झूठे में बिक्री होकर के अपना अस्तित्व को भूले हुए हैं। तुम अपनी कीमत को क्या जानते हो? तो कीमत समझने वाले ब्रह्म आत्माओं ने इस तरह से आत्मा को देख करके हमें कीमत समझ कर, अरे मेरे परमधाम को आत्मा, प्रणाम करके वो इतने समझ के गहराई से प्रणाम करते हैं, और हम अनदेखी उस प्रणाम को स्वीकार नहीं किया तो हमारा संस्कार कितना मोटा मोटा होकर संसार में दबता जा रहा होगा। नहीं, समझ इतने बारीकी बनाए, समझ के बल से हमें अपने पूर्व कर्मों को काट करके साफ करके पवित्र निर्मल आत्मा हो करके हमें राज्य के जो रिफ्लेक्शन, राज्य को अनुभव करना होता है। सुंदर साधु जी, ये चिंतन के हथियार के बिना ये कटता नहीं है। जाके आकाश का दिल अरस, ब्रह्मात्मा की कीमत कितना है परम धाम में। मैं राज जी, श्यामा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राणा जी बोल रहे हैं, मैं बस अपने परात्म की कीमत को देख रहा हूँ कि धनी ने उस परात्म से सुरता खेल में आई। ये सुरता ने धारण किया हुआ वजूद के दिल को भी उन्होंने अरस बना के बैठा हुआ है। जाके आकाश को आकाश का दिल अरस का, आकाश सुपने में भी संग का है। देखिए राजी महाराज ने सपना के खेल में भी अपने संग में साथ में होने की बात कही है। तो राजी ने खेल में सुरता के साथ आकर के भी अब मैं तुम्हारे पास हूँ करके इतने प्रेम से बोल रहे हैं, और हमें उसका ख्याल नहीं है, और हम कहते हैं हमारा प्रेम ज्यादा, हमारा प्रेम ज्यादा। तो परमधाम का मूल महाकारण झगड़ा प्रेम संवाद कहाँ पहुंच गया। देखिए वो महाकारण का जो विषय यहाँ आकर के कहाँ जा रहा है। हम उतना भी कीमत हमने नहीं समझा परमधाम के। तो देखिए यहाँ पर हकसुपने भी संग कहे, रूहें इन विदा अरस परस। इस तरह से अगर रूहें, आत्मा, सुरता अगर जग गई इतनी बारीका से, तो थोड़ा बहुत अरस परस का सुगंध आ सकता है आत्मा परात्मा परमधाम के विषय में। आत्मा परात्मा और परमात्मा राजी महाराज का थोड़ा सा खुशबू अरस परस हो सकता है। इंद्रावती आत्मा को तो अरस परस होकर के सारा लिंक उनसे ही हो रहा है, लेकिन ये एक इंद्रावती के हृदय का चिंतन, अरस परस का जो स्वभाव है, उसमें हम कितने बारीकी से चिंतन कर सकते हैं ताकि उनके दिल से दिल मिला सके। ये जो मोमिन अकश कहे, जानो आए दुनिया में है, हकारशा कर बैठे दिल को, जुदे तभी छोड़े ना है। वही 82 नंबर 81 चौपाई का थोड़ा सा खुलस्ता और थोड़ा सा स्पष्ट कर दिए कि भाव वही है। ये जो मोमिन अकश का है, ये मोमिन दिव्य परमधाम में जो परात्मा है, वो खेल में आकर के उसको नाम कुरान में मोमिन कर दिए। पुराण में ब्रह्म सृष्टि करके कहा। वो ब्रह्म सृष्टि का जो है ना, ब्रह्म सृष्टि जो आकाश, वो जो मोमिन जो ब्रह्म आत्मा है परमधाम की, उनके सुरता खेल में आई, उसको आकाश सुरता आई। तो आकाश का है, जानो आए दुनिया में आए, वो सुरता दुनिया खेल में आया है, ये समझा, ये समझो पहले। उसके बाद हक अरस कर बैठे दिल को, उस सुरता के दिल को हक ने अरस करके कहा है, जुदे इतभी छोड़े ना। दामदनी इतने बारीकी से देख रहे हैं कि यहाँ सुरता आकर के भूल गई है और दुनिया को कचर पचे अपने हृदय में रखी हुई है, फिर भी अंकुर के बल पर धनी वहां पर भी विराजमान है। उस दिल को भी उन्होंने धाम करके कहा है। तो कितने बारीकी से धनी हमारे पीछे देख रहे हैं, यानी हमको उनके नजर में कैसे रखे हुए हैं, उन्होंने अपने पास कैसे रखे हुए हैं।
ध्यान से देखिए, चिंतन से देखिए, ये सब चितावनी का विषय है प्यारे सुंदर साथ। आप ऐसा समझें कि दिव्य परम धाम और परात्म और सुरता जो खेल में आए, और सुरता का कीमत समझे। सुरता ने धारण किया हुआ शरीर को भी परमात्मा ने मेरा धाम करके कहा है, मैं विराजमान हूँ करके कहा। आपको याद है अभी तक तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके सदगुरु महाराज को कहा था। थोड़ा वो उसी का विस्तार हो रहा है, उसी चिंतन का विस्तार हो रहा है कि इस तरह से हमने इतनी गहरे समझ की बारीकी से हमने अपने अंतस्करण में राज्य को पा सके, देख सके, ध्यान कर सके, चिंतन कर सके। तो कितनी बारीकी बुद्धि होनी चाहिए, कितनी बारीकी मतलब एकाग्रता होना चाहिए, और कितने भाव जगत में डूबना चाहिए। ये सब हमारा सुंदर साथ का एक होमवर्क है, मान के चलिए। ये हमारा एक्सरसाइज है, हमारा चिंतन में साधना है। तो इसकी कीमत मैं आपको बता दूं। कीमत आपके दिमाग में, मैं जो कीमत बोल रहा हूँ ना, यानी राजी महाराज जो कीमत बोल रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में है। याद है आपको? कीमत के विषय में आप जानते हैं? आपके हृदय में कीमत की कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है आपके पास? कीमत शब्द का कहाँ यूज करते हो? कीमत है, मैं बता दूं। घर में झाड़ू लगा रहे थे तो सोने का थोड़ा टुकड़ा, हीरा का टुकड़ा थोड़ा सा कहीं मिला आपको। हीरा का टुकड़ा आप कैसे उठाओगे? अरे हीरा का टुकड़ा, क्योंकि आप हीरा के विषय में जानते हो। अगर हीरा के विषय में नहीं जानते हो तो ऐसे कितना टुकड़ा चला जाएगा, नहीं? लेकिन हीरा का कीमत जानते हो ना, तो छोटा सा भी हीरा का टुकड़ा को आप कितना कीमतवान समझते, नहीं? तो ऐसे विषय में आप अपने दिमाग में ढूंढिए तो श्रीखंड का थोड़ा सा टुकड़ा कितना महंगा है। और ऐसे तो लकड़ी बहुत है ना संसार में, लेकिन उन लकड़ी के कंपैरिजन में श्रीखंड का टुकड़ा आया दिमाग में, कीमत समझे ना। और ऐसे धातु कितने हैं, उसमें से हीरा जैसे धातु, कीमत समझे ना। ऐसे ही दुनिया के बाजार में, सृष्टि के बाजार में अपने कीमत समझना चाहिए। मैं राज्य के इतने करीब अंगना हूँ, मेरे से कैसी गलती हो सकती है, मैं दूसरों को कैसे गाली दे सकता हूँ, दूसरों को प्रणाम को कीमत कैसे नहीं लौटा सकता हूँ। उस मैं इसने कीमतदार हूँ, मैं मूल मिला के बैठे, मैं क्यों नहीं जाऊँ उस मेला में, सेवा क्यों नहीं करूँ? मैं इतनी कीमत है, मेरे में इतने पैसा है, इतना रुपया परमात्मा ने दिया है, तो मैं दान दक्षिणा में क्यों कमी करूँ? हर प्रकार से हम अपने को परमात्मा को कीमत समझने की बात कर रहा हूँ। और अहंकार का कीमत तो है हमारे पास। मैं ऑफिसर हूँ, मैं उन जाके जमीन में क्यों बैठूं? उसका ऑफिसर का कीमत है? मैं घर का ये हूँ, मैं उसके क्यों झुकूं? मैं अपना कीमत जानता हूँ। ये माया का कीमत है। इसलिए श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय का तारतम्य का कीमत देखिए, तो हीरा का पहाड़ और टुकड़ा का हम कीमत समझते हैं। श्रीखंड का जंगल, घर में टुकड़ा, कीमत समझते हैं। ऐसे परम धाम आनंद का कीमत सुरता से मेरे अंतस्करण में, वो आनंद का कीमत, हाँ मेरा आत्मानंद, मेरा सुरता आनंद जो है, उसको किसी का कुछ से जरूरत नहीं है। मैं सुरता आनंद मेरा परात्म का अंश है, और परात्म श्यामा जी का अंश है, और श्यामा जी राज्य का आनंद अंश है। मुझे इसके सिवाय और कितना क्या कीमत समझूं मैं? इस तरह से इसको बोलते हैं परम धाम गमन, इसको बोलते हैं बैक टू पेविलियन। ये जो मोमिन अकश कहे जानो आए दुनिया माहे, हक हर्ष कर बैठे दिल को जुदे तभी छोड़े ना है। अकश के जो असल ताए खिलावत सूरत, अकश सुरता के जो असल परात्म है, ताए खिलावत सूरत, राज्य का स्वरूप मूल मिला बैठ करके पर्दे में खेल दिखाया, उसको खिलावता, उसको खेल दिखा रहे हैं। अब ये जानने के बाद सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ही, सुरता अगर जग गई
उस तरह से अपने परात्म का खुशबू आ गई तो फिर उसका परम धाम जाने का हिम्मत कैसे नहीं आएगा, जहाँ में अरस की बरकत, जिस सुरता में अरस परम धाम की ताकत है, तो कैसे संसार में भूल सकते हैं। इस तरह से अपनी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए, बोल रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साल जी श्रृंगार का चौपाइयाँ हैं। अब यही दर्जा से प्यारे सुंदर साल जी एक लाइटिंग जो मिल रहा है ना श्रृंगार ग्रंथ में, मतलब जो भी अभी ये जो चौपाइयाँ, ये जो मोमिन आकर्ष कहे जानो आए दुनिया में है शब्द जो आ रहा है ना, इतने चौपाई को उठा करके या फिर यही चौपाई को लेकर के हवे पहला मोजन ने कहूँ बात जाना पड़ता है। यही चौपाई को सार लेकर के फिर माया गई पोताने घर करके जो उपाइयाँ आती है ना, तो इंद्रावती को दिल को फिर उसके दिल के साथ फिर आपको राज प्रकाश फिर जाना पड़ेगा। और यहाँ आते आते फिर जो समझ बारीकी होता है वो बारीकी लेकर के फिर 14 ग्रंथ फिर शुरू में जाना पड़ता है, फिर इंद्रावती के हृदय में जाना पड़ेगा। ऐसे करते करते फिर कहाँ कहाँ राजी महाराज मेरे लिए क्या क्या, मेरे लाइक का क्या क्या संदेश दे रहे हैं। इस तरह से जो वाणी को रस जो है रग 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 वाणी वाणी ऐसा हो कि जैसे जहाँ से भी निकालो खून निकलता है नस में, ऐसे जहाँ से भी निकाले हमारे 25 पक्ष ही परम धाम में आए। मतलब जहाँ से भी हम चिंतन करें जो भी है परम धाम ही परम धाम। कोई हमारे अंतःसरण को देखे कि वो देखते ही पता चले कि उसके पास 25 पक्ष परम धाम घूम रहा है। और ज्योग्राफिकल नहीं, ज्योग्राफिकल 25 पक्ष की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो होना ही है। उसके अंदर गुण 25 पक्ष का गुण घूमना चाहिए, वहाँ का प्रेम घूमना चाहिए, वहाँ की लज्जत घूमना चाहिए, वहाँ का स्वाद घूमना चाहिए, वहाँ की दया घूमनी चाहिए। तभी जा करके जेने दर्शने नेत्र ठहरे अने बचन कहे ठहरे अंग की बात होती है। तो जितना हो सके अपने खुद चलें और जितना हम चल पाए उनको दूसरों को चलाएं, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। और सब मिल करके राज्य की वाणी को फिर उसमें सागर चलाएं, तब जा कर के आपके हमारे हृदय में हाँ तब अनुभव कर सकते हैं कि सदगुरु महाराज के वैसे प्रभाव करते थे। प्राणनाथ जी प्रकाश के तम करते हैं, जैसे सागर का लहर चलता है ऐसे प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज के मुखारविंद से परम धाम का वर्णन का लहर चलता था, एक के पीछे एक। तो आपको परम धाम का आनंद का लहर, वो सहूर अंदर काम करेगा। आकाश के जो असल ताए खिलावत सूरत सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ही जामे अरस की बरकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।